बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3 taken without replacement from the population 7, 10, 13 and 16 by forming the sampling distributions. Show that both sample mean x bar and sample median x 0.5 are unbiased estimators. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास 4 का सी पार्ट, जिसमें वैल्यूज हैं 7, 10, 13, 16। कैपिटल N 4 है और स्मॉल n जो है वो हमारे पास 3 है। इसके आपने साइज 3 के जितने भी पॉसिबल सैंपल बन सकते हैं वो बनाने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहले हम फार्मूला लिखते हैं। m से क्या मुराद है जी? नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल। और विदाउट का फार्मूला होता है कैपिटल N P स्मॉल n। तो कैपिटल N क्या है जी? 4 P 3। तो कैलकुलेटर से इसको हम चेक कर लेते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट से कितने सैंपल बनते हैं जी। 4 P 3 24 इसके सैंपल बनेंगे जी। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे 24 तक। सीरियल नंबर जितने भी सैंपल बनेंगे उतने आपने सीरियल नंबर लिख लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद सैंपल के बाद एक्स बार के बाद मीडियम, उसने खुद बताया कि मीडियम डी निकालना है। उसके बाद फिर सीरियल नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और लास्ट पे 24। आगे सैंपल के बाद एक्स बार के बाद मीडियन। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में साइज 3 के सैंपल कैसे बनाने हैं? आपके पास जो पॉपुलेशन की वैल्यू है वो लिख ले। 7, 10, 13 और 16। इस 7 के साथ ये तीनों वैल्यूज आपको लिख लेनी है। 10, 13, 16, 10, 13, 16। इसी तरह इस 10 के साथ 10 नहीं लिखना, बाकी तीनों वैल्यूज लिख लेनी है। 7, 13 और 16, 13 के साथ 13 नहीं लिखना, बाकी लिखना है 7, 10 और 16। लास्ट पे 16 के साथ 16 नहीं लिखना, बाकी तीनों वैल्यूज लिख लेनी है। 7, 10, 13। अब साइज 3 के हमें सैंपल बनाने हैं। ये देखिए 7 के साथ 10 आ गया। ये देखिए 7 के साथ 10, तो बाकी दो वैल्यूज रहेगी, तो वो आगे आप लिख दें। 7, 10, 13, 16। इसी तरह 7, 13 आ गया, बाकी कौन सी वैल्यू रहेगी? 16 और 10 और 16। इसी तरह 7, 16 आ गया, बाकी दो वैल्यू कौन सी रहेगी? 10 और 13। इसके अलावा कोई आसान तरीका नहीं है साइज 3 के सैंपल बनाने का विदाउट रिप्लेसमेंट। इसी तरह नेक्स्ट ये देखिए जरा,
10 7 आ गया, बाकी दो वैल्यू रह गई, एक 13 एक 16। इसी तरह 10 13 आ जाएगा, बाकी दो वैल्यू कौन सी है, 7 और 16। यहां पे 7 लिख लें, यहां पे 16। नेक्स्ट 10 और 16 आ जाएगा, बाकी दो वैल्यू 7 और 13, यहां पे 7 लिख लें, यहां पे 13। इसी तरह 13 7 आ गया, बाकी जो दो वैल्यूज हैं 10 और 16 यहां पे लिख लें, 10 16। फिर 13 और 10 आ गया, बाकी दो वैल्यू हो जाएगी 7 और 16। नेक्स्ट 13 और 16 आ गया, दो वैल्यूज रह गई 7 और 10। फिर 16 7 आ गया, बाकी 10 13। फिर 16 और 10 आ गया, बाकी वैल्यू दो 7 और 13, यहां पे 7 यहां पे 13। लास्ट पे 16 और 13 आ गया, तो वैल्यू कौन सी रहेगी, 7 और 10। अब यहां से हमने बनाने हैं सैंपल। पहला सैंपल कैसे आएगा, 7 10 13, 7 10 13। फिर 7 10 16, 7 10 16। उसके बाद 7 13 10, 7 13 10। इस तरह 7 13 16, 7 13 16। उसके बाद 7 16 10, 7 16 10। फिर 7 16 13, 7 16 13। ये 7 के जितने भी पॉसिबल सैंपल है साइज 3 के बन गए। अब 10 से शुरू होंगे, 10 7 13, 10 7 13। उसके बाद 10 7 16, 10 7 16। नेक्स्ट 10 13 7, 10 13 7। फिर 10 13 16, 10 13 16। फिर 10 16 7, 10 16 7। फिर 10 16 13, 10 16 13। उसके बाद 13 के 13 7 10, 13 10 सॉरी 13 7 10। फिर 13 7 16, 13 7 16। नेक्स्ट 13 10 7, 13 10 7। 13 10 16। नेक्स्ट 13 16 7, 13 16 7। फिर 13 16 10। इसी तरह आप 16 के शुरू हो जाएंगे, 16 के साथ 7 के साथ ये दोनों वैल्यूज, 16 के साथ 10 के साथ दोनों वैल्यूज, 16 13 के साथ ये दोनों वैल्यूज। तो पहला आएगा 16 7 10, 16 7 10। फिर 16 7 13, 16 7 13। इस तरह 16 10 7, 16 10 7। फिर 16 10 13, 16 10 13। उसके बाद 16 13 7,
16, 13, 7, फिर 16, 13, 10। ले जी, ये हमने साइज 3 के सैंपल निकाल लिए। अब हमने क्या करना है जी, इनका मीन निकालना है। मीन क्या होता है? सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। एक मैं आपको करके बताता हूं जी। इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। 7 प्लस 10 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया 30 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ गया 10। तो एक्स बार की पहली वैल्यू क्या आएगी? 10। इस तरह नेक्स्ट 7 प्लस 10 प्लस 16, तो ये आ गया 33 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ गया 11। इसी तरह हमने इनको ऐड करते जाना और 3 पे डिवाइड कर देना है। ये आ गया 30 को 3 से डिवाइड किया 10, तो ये आ गया 12। 16, 13, 7 ऐड किया 36 को 3 से डिवाइड किया 12, ये 11, ये 12, ये 10, ये फिर 11, 10, ये 13, 11, 10 प्लस 16 26, 39, तो 13। तीनों को ऐड किया और 3 पे डिवाइड किया। ये 10, ये 12, ये फिर 10, ये 13, ये 12, ये 13, 11, 12, 11, 13, 12, 30। तो ये हमने निकाल लिया जी अरिथमेटिक मीन कि सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। उसके बाद हमें निकालना है मीडियन। मीडियन का फार्मूला अनग्रुप डेटा से हम पढ़ चुके हैं, n+1 टूथ वैल्यू। n मीन नंबर ऑफ वैल्यूज, लेकिन मीडियन जब भी अनग्रुप डेटा से निकालते हैं उससे पहले हम डेटे को अरेंज करते हैं। तो ये 3 वैल्यूज है 7, 10, 13, तो ये पहले अरेंज करके लिखेंगे 7, 10, 13। तो n मीन नंबर ऑफ वैल्यूज, इस सैंपल पे कितनी वैल्यूज हैं? 3, तो 3+1 टूथ वैल्यू, तो ये आएगा सेकंड वैल्यू। तो अरेंज डेटे में देखिए सेकंड वैल्यू क्या है? 10, तो इसका मतलब है इसका मीडियन क्या आएगा? 10। इसी तरह सारे फार्मूले में बार बार लिखने की बजाय आप ये देखें तीनों वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको भी छोड़ दें और जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको भी छोड़ दें। जो सेंटर वाली वैल्यू है वो आपका मीडियन होगा। बार बार फार्मूला यूज करने की बजाय ये देखें जरा 7, 10, 16, तो इनमें सेंटर वाली वैल्यू क्या है? 10। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 13 और सबसे छोटी वैल्यू 7, तो दोनों को छोड़ के बाकी क्या आएगा? 10। इनमें देखें सबसे बड़ी वैल्यू 16 और सबसे छोटी वैल्यू 7, 16 को भी छोड़ दें 7 को भी, तो 13 आपका मीडियन होगा। इसमें छोटी वैल्यू 7, बड़ी वैल्यू 16, तो सेंट्रल वैल्यू 10, ये आपका मीडियन। बेशक आप फार्मूला यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई है कि बड़ी वैल्यू को भी छोड़ दें छोटी को भी छोड़ दें, जो सेंटर वाली वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। नेक्स्ट छोटी वैल्यू 7 है, बड़ी वैल्यू 16 है, तो सेंटर वाली वैल्यू क्या होगी? 13। बड़ी वैल्यू 13, छोटी 7, तो मीडियन क्या होगा? 10। बड़ी वैल्यू 16, छोटी 7, तो मीडियन क्या है? 10। बड़ी वैल्यू 13, छोटी वैल्यू 7, तो मीडियन क्या होगा? 10। हाँ जी, बड़ी वैल्यू 16, छोटी वैल्यू 10, तो सेंटर में क्या आएगा? 13। बड़ी वैल्यू 16, छोटी वैल्यू 7, तो सेंटर वाली वैल्यू 10।
बड़ी वैल्यू 16, छोटी 10, तो मीडियन क्या होगा 13। इस तरह नेक्स्ट, इनमें बड़ी वैल्यू क्या है 13, छोटी 7, तो मीडियन क्या होगा 10। इनमें बड़ी वैल्यू 16, छोटी 7, तो मीडियन क्या होगा 13। बड़ी वैल्यू 13 है, इसको भी छोड़ दें, छोटी वैल्यू 7 है, इसको भी छोड़ दें, तो सेंटर वाली वैल्यू जो 10 है वो आपका मीडियन होगा। ये लिखने में 10 नहीं, जो मैं वैसे बता रहा हूं, तो बड़ी को भी छोड़ दें, छोटी को भी, तो जो बाकी वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। तो बड़ी वैल्यू 16, छोटी 10, तो मीडियन क्या होगा 13। सॉरी, बड़ी वैल्यू 16 है, इसको छोड़ दें, छोटी वैल्यू 7 है, इसको भी छोड़ दें, तो मीडियन क्या होगा 13। इसमें बड़ी वैल्यू 16, छोटी 10, दोनों को छोड़ दें, मीडियन क्या होगा 13। या फार्मूला यूज कर लें या ये टेक्निक यूज कर लें। तो बड़ी वैल्यू 16, छोटी 7 छोड़ के तो बाकी क्या बचेगा 10, वो आपका मीडियन होगा। बड़ी वैल्यू 16, छोटी 7, दोनों को छोड़ दें तो 13 आपका मीडियन होगा। बड़ी वैल्यू 16, छोटी वैल्यू 7, तो मीडियन क्या होगा 10। बड़ी वैल्यू 16, छोटी वैल्यू 10, तो मीडियन 13। बड़ी वैल्यू 16, छोटी वैल्यू 7, तो मीडियन क्या होगा 13। फिर बड़ी वैल्यू 16, छोटी वैल्यू 10, तो मीडियन क्या होगा 13। ले जी, ये हमने साइज 3 के पहले सैंपल बनाए, सैंपल का मीन निकाला। मीन कैसे निकाला, तीनों वैल्यूज को ऐड किया, 3 पे डिवाइड किया, तीनों वैल्यूज को ऐड किया, 3 पे डिवाइड किया, तो ये हमने मीन निकाला। उसके बाद मीडियन का ये वाला फार्मूला यूज कर लें, या मैंने ये कहा है कि 3 वैल्यू में जो बड़ी वैल्यू होगी उसको भी छोड़ दें, जो छोटी वैल्यू है उसको भी छोड़ दें, जो बाकी वैल्यू बचेगी वो आपका मीडियन होगा। तो इस तरह हमने मीडियन निकाला। अब हमने मीन की भी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और मीडियन की भी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। हेडिंग क्या होगी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। जो हमने सैंपल के मीन निकाले हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। एक्स बार की मिनिमम वैल्यू देखिए क्या है 10 और मैक्सिमम क्या है 13। मतलब 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है और 13 भी है। उसके बाद एफ में हमने क्या करना है, काउंट करके लिखना है कि 10 जो है वो कितनी दफा आ रहा है। तो ये देखिए मीन में 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 10 जो है ये 6 टाइम आ रहा है। उसके बाद 11 1 2 3 4 5 6, 11 भी 6 टाइम। उसके बाद 12 1 2 3 4 5 6, 13 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 13 भी 6 टाइम आ रहा है। तो f का सम आपके पास आ रहा है 24, और ये 24 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल सैंपल कितने बने थे 24। उसके बाद f ऑफ x बार में हम क्या करते हैं, x बार को f से मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि क्या करना है, f की हर वैल्यू को f के टोटल से डिवाइड करते हैं। तो f की हर वैल्यू 6 है, तो इसलिए हर वैल्यू को 24 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद x बार का हमने मीन निकालना है, मतलब हमने निकालना है जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार। ये इक्वल होता है सम x बार f ऑफ x बार। हम क्या करेंगे, x बार को f ऑफ x बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा
60 ओवर 24। 11 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 66 ओवर 24। 12 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 72 ओवर 24। 13 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 78 ओवर 24। इसके हम सम कर लेते हैं जी। तो ये आ रहा है 276 डिवाइडेड बाय 24। 276 डिवाइडेड बाय 24। तो ये आंसर आ रहा है 11.5। ये हमने फाइंड कर लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। इसी तरह अब हमने ये जो मीडियम निकालने हैं इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और इनका भी मीन निकालना है। अब हेडिंग क्या होगी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीडियंस। जो हमने सैंपल के मीडियंस निकाले हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब हमारे पास वेरिएबल एक्स बार की बजाय क्या होगा, एक्स टिल्डा। ये जो ऊपर साइन है इसको हम टिल्डा बोलते हैं, मीडियन। अब देखिए मीडियन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, 13 है, 10 और 13 ही है, 10 13। उसके बाद एफ में हमने क्या करना है जी, काउंट करके लिखेंगे कि 10 जो है वो मीडियन में कितनी दफा आ रहा है। तो देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे पास आ रहा है जी 12 टाइम। 10 जो है 12 टाइम आ रहा है। उसके बाद इसी तरह 13 किसमें देखना है, मीडियम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 13 भी 12 टाइम है। उसके बाद एफ ऑफ मीडियन, इसमें हमने क्या करना है, एफ की हर वैल्यू को एफ के टोटल से डिवाइड करना है। 12 ओवर 24, 12 ओवर 24। तो ये आ गया 24 ओवर 24। तो ये आंसर 1 आएगा क्योंकि इसका भी सम 1 आएगा और इसका भी सम 1 आएगा। इसकी भी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीडियन ये इक्वल है सम ऑफ मीडियन मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ मीडियन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियन को एफ ऑफ मीडियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स टिल्डा मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स टिल्डा। पहली वैल्यू क्या है 10। 10 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 ओवर 24। नेक्स्ट 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 156 ओवर 24। अब इनको भी ऐड कर लेते हैं। 276 डिवाइडेड बाय 24। 276 डिवाइडेड बाय 24। तो ये आंसर आ रहा है जी 11.5। ये हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीडियन। अब हमने पॉपुलेशन का मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है। उसके बाद हमने शो करना है कि ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। ये हमारा काम खत्म हो गया। इसको हम रेज कर देते हैं। अच्छा, कैपिटल एक्स की वैल्यू थी 7 10 13 एंड 16। इसका हम सम कर लेते हैं। 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 तो ये आ गया 46।
तो पॉपुलेशन का जो मीन है उसको मीन से डिनोट करते हैं। ये इक्वल होता है सम कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एम। 46 डिवाइडेड बाय 4। 46 को डिवाइड किया 4 से तो ये आंसर आ गया 11.4। उसके बाद हमने पॉपुलेशन का भी मीडियन निकालना है। तो रेंज वैल्यू या रे वैल्यू मतलब क्या है, जब भी हम अनग्रुप डेटे से मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहले डेटे को अरेंज करते हैं। तो ये हमारे पास है 7, 10, 13 एंड 16। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो होता है n+1। अब चूंकि पॉपुलेशन है तो कैपिटल n+1 ओवर टूथ वैल्यू। कैपिटल एन क्यों लिखा है? क्योंकि हम पॉपुलेशन का मीडियन निकाल रहे हैं। तो 4+1 ओवर टूथ वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2.5 वैल्यू। 4+1 5 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2.5 वैल्यू। अब डेटे में हमारे पास या तो सेकंड वैल्यू होगी या थर्ड होगी। तो जब भी इस तरह पॉइंट्स में वैल्यू आएगी तो देखें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 + 0.5 वैल्यू। इसको ऐड करेंगे फिर वही बन जाएगा। अब ये जो कंप्लीट वैल्यू इसको लग कर लेंगे। 0.5 जो है ये वैल्यू नहीं है, इसको हमें लग कर लेंगे। तो ये आएगा सेकंड वैल्यू प्लस 0.5। हाँ जी 0.5। जो भी वैल्यू यहां पे होगी उससे नेक्स्ट वैल्यू हमें यहां पे लिखनी है। ये देखें यहां पे 2 है तो 2 से नेक्स्ट क्या होगा? थर्ड वैल्यू माइनस। सपोज यहां पे अगर 4 है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 5th। अगर यहां पे लिखा हुआ है 7 तो यहां पे क्या आएगा? 8th वैल्यू माइनस इट सेल्फ यही वैल्यू। तो वो क्या है? टूथ वैल्यू। देखें जरा टूथ वैल्यू अरेंज डेटे में सेकंड वैल्यू कौन सी है? 10। तो ये आ गया 10 प्लस 0.5। थर्ड वैल्यू कौन सी है? 13 माइनस सेकंड वैल्यू 10। 10 प्लस 0.5। 13 में से 10 को माइनस किया 3। 10 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5। तो ये आंसर आ गया 11.5। ये हमने पॉपुलेशन का मीडियन निकाल लिया। उसके बाद हमने रिजल्ट वेरीफाई करने हैं जी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है ये इक्वल है म्यू के। देख लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार क्या है? 11.5 और म्यू की वैल्यू क्या है? ये है वो भी 11.5 है। जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि एक्स बार इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। कि दोनों इक्वल है तो इसलिए ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। उसके बाद हमने प्रूव करना था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीडियन, ये भी इक्वल होना चाहिए मीडियन के, पॉपुलेशन के मीडियन के। तो पॉपुलेशन के मीडियन को आप इस तरह लिख लें x 0.5 and एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीडियन ये है 11.5। तो इसको भी आप पॉपुलेशन के मीडियन को कैपिटल X 0.5 लिख लें। तो इसका भी आंसर देखिए क्या है जी 11.5। तो हम कह सकते हैं मीडियन इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीडियन
जो कि इक्वल है x 0.5 के। तो यही हमने प्रूव करना था जी कि x बार और मीडियन जो है वो पॉपुलेशन के अनबाइस्ड एस्टिमेटर हैं। तो यहां से दोबारा फिर मैं बताता हूं। सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखे 24, क्योंकि हमारे पास सैंपल बने थे 24। फिर हमने साइज 3 के सैंपल बनाए ट्री डायग्राम बना के। सैंपल बनाने के बाद उसके बाद हमने वो जो सैंपल थे उनका मीन निकाला, तीनों वैल्यूज को ऐड किया, 3 पे डिवाइड किया तो x बार की सारी वैल्यूज निकल आई। उसी तरह फिर हमने सैंपल की वैल्यू में से मीडियन निकाला। उसमें या तो हमने फार्मूला यूज किया था या मैंने आपको बताया था तीनों वैल्यूज में से जो बड़ी वैल्यू है उसको भी छोड़ दें, छोटी वैल्यू को भी छोड़ दें, जो बाकी वैल्यू बचेगी वो हमारा मीडियन होगा। तो हमने मीडियन निकाला। उसके बाद मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बना के सैंपल के मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई और उसका मीन निकाला। सैंपल का जो मीडियन था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई और उसका मीन निकाला, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड की। उसके बाद पॉपुलेशन का मीन निकाला, पॉपुलेशन का मीडियन निकाला और रिजल्ट हमने वेरीफाई कर दिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।